नहीं है, कल से पक्का, कल से पक्का पढ़ूंगी। साउंड्स फैमिलियर, राइट? क्या आप भी एक स्टूडेंट हो और आपको भी ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ना तो है लेकिन पढ़ने का मन ही नहीं करता? ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स को होती है। एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं, सिलेबस बहुत पेंडिंग है, लेकिन क्या करें, पढ़ने का मन ही नहीं करता। जैसे ही पढ़ने बैठता हूँ, नींद आ जाती है, या फिर डिस्ट्रैक्शन, मतलब मोबाइल होता है, मोबाइल पर ध्यान जाता है, एक नोटिफिकेशन आ गई, आप उधर ही। एग्ज़ाम है, पेपर है, या फिर हमारा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ नहीं, नोटिफिकेशन आ गया, हम चले नोटिफिकेशन के ऊपर, है ना? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो दिस वीडियो इज फॉर यू। तो चलिए हमारे फर्स्ट पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि डोंट वेट फॉर मोटिवेशन। कई बार हम पढ़ने बैठते हैं और हम सोचते हैं कि यार आज तो मेरा मूड ही नहीं है पढ़ने का, कल से स्टार्ट करते हैं, कल से पक्का स्टार्ट करते हैं। क्यों चाहिए आपको मोटिवेशन? जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, क्या उनको भी मोटिवेशन मिला था? उनको भी हर दिन पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन ही लगता था क्या? तो ज़रा सोचिए, जो सक्सेसफुल पर्सन्स है, क्या उन्होंने भी मोटिवेशन का ही वेट किया था? अगर वो लोग मोटिवेशन का वेट करते रहते तो क्या आज हम उन्हें पहचानते? नहीं। उनकी पहचान बनती? नहीं। उन्होंने जब से, मतलब उनके दिमाग में आया तब से उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ना कि कुछ परफेक्ट टाइम का या फिर मोटिवेशन का वेट करते बैठे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमें स्टार्ट करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए कोई परफेक्ट टाइम या फिर मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड था वो इतना भी अच्छा नहीं था। वो न्यूज़पेपर बेचा करते थे घर घर में। क्या उन्होंने भी परफेक्ट टाइम का वेट किया था कि आज मेरा परफेक्ट टाइम नहीं है, कल से स्टार्ट करूँगा? क्या उनके पास पढ़ाई करने के लिए भी टाइम था, लेकिन उन्होंने टाइम निकाला क्योंकि उनको पता था कि पढ़ाई का इम्पोर्टेंस क्या होता है। उन पर घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और स्टडी भी करनी थी, फिर भी उन्होंने अपने ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हुए भी स्टडी के लिए टाइम निकाला। अगर हमें टाइम निकालना है ना, तो हम किसके भी लिए टाइम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास मोबाइल है, उसको देखने के लिए क्या हम टाइम निकालते हैं? नहीं ना। क्या उसको देखने के लिए भी हमारे अंदर कुछ मोटिवेशन होना चाहिए? मतलब आज मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है, आज मैं मोबाइल नहीं देखूंगी, कल मेरे अंदर जब मोटिवेशन आ जाएगा तब मैं मोबाइल देखूंगी। नहीं ना। फिर स्टडी के लिए क्यों? स्टडी के लिए क्यों मोटिवेशन चाहिए आपको? अगर आप मोटिवेशन की वेट करते रहोगे ना, तो कुछ नहीं कर पाओगे। सो डोंट वेट फॉर मोटिवेशन और स्टार्ट कर दो। हम जब स्टार्ट करते हैं तभी हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, अपने आप को देखकर मोटिवेशन आता है। सेकंड ये है कि स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स। जब भी हमारे सामने एक बड़ा सा सिलेबस आ जाता है ना, तब हमारे माइंड पर प्रेशर आ जाता है कि इतना सब मैं कैसे कर सकती हूँ, या फिर इतना सब मेरे से कैसे होगा। तो शुरुआत करना बहुत हमें मुश्किल लगता है ना? इसलिए पूरा सिलेबस हमें एक ही दिन में नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा डिवाइड करना है उसे और फिर स्टार्ट करना है। हम क्या लेकर बैठते हैं कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, कैसे पढ़े? लेकिन अगर हम कहेंगे बहुत ज़्यादा, मतलब सारा सिलेबस आज नहीं पढ़ना है, उसमें एक टॉपिक से भी एक ही कंसेप्ट हमें पढ़नी है आज। अगर हम इस नज़रिए से देखेंगे ना कि अरे यार इतना बड़ा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन अगर हम उस सिलेबस को डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे हिस्सों में, तो वो ज़रूर कंप्लीट होगा। हमारे माइंड को कैसा लगता है पता है? जब भी हमारे सामने कुछ भी बड़ी चीज़ आ जाती है तो हमारा माइंड कंफ्यूज होता है, हमारे माइंड के ऊपर प्रेशर आता है कि अरे यार इतना बड़ा कैसा होगा हमारे से। लेकिन उसे ही हम अगर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो हमारे माइंड में भी प्रेशर कम होगा कि इतना ही है, हाँ इतना मैं आज कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। तो डायरेक्टली एक, मतलब बड़े स्टेप पे नहीं जाना है, हमें स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करना है। जैसे कि बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है, उन्होंने बहुत जल्दी
कोडिंग करना स्टार्ट किया था। मतलब उन्हें कंप्यूटर में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने बहुत ही जल्दी उसके बारे में नॉलेज गेन करना स्टार्ट किया होगा। तो क्या उन्होंने सभी इंफॉर्मेशन जो है, सभी सिलेबस, मतलब सभी जो कंसेप्ट्स है, क्या एक ही दिन में सीखी थी? नहीं, उनको तब टाइम तो लगा होगा ना। क्या एक मतलब सभी कंसेप्ट्स एक ही दिन में सीख ली? ऐसा किसी से नहीं होता है। तो थोड़ा थोड़ा कर कर सीखो ना कि सभी एक दिन में सीखो। मतलब ये जो पॉइंट है वो मैंने पर्सनली इम्प्लीमेंट किया है अपने लाइफ में कि स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप। सभी एकदम नहीं करना है और वो हमें डाइजेस्ट भी नहीं होगा, तो स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप। तो थर्ड पॉइंट ये है कि रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? क्या लगता है आपको? बुक्स या फिर हमारी फैमिली? फोन। फोन इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन फॉर एवरीवन, फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो। सो आपको क्या करना है, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें क्या करना है कि हमारा फोन साइलेंट करके बहुत दूर लेकर कहीं पर रख देना है, या फिर हम जिस रूम में बैठे हैं ना, उस रूम को छोड़कर किसी दूसरे रूम में शिफ्ट कर देना है उस मोबाइल को। और जब तक हमारा स्टडी नहीं हो जाता, हमारा मतलब जो भी हमने कंसेप्ट सीखनी है वो कंसेप्ट सीख के पूरी नहीं हो जाती, तब तक फोन हमारे माइंड में भी नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर फोन को आप अपने डिस्ट्रैक्शंस लिस्ट में से कम कर देते हो ना, तो ट्रस्ट मी, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। तो हमारा पहला डिस्ट्रैक्शन यही है कि हमारा मोबाइल, उसे हमारे पास नहीं रहने देना। किसी को भी दो, हमारे पेरेंट्स को दो, या फिर कहीं दूर जाकर रख दो, या फिर कोई दूसरे कमरे में रख दो, लेकिन हमारे पास नहीं रखना है। क्योंकि हम पढ़ रहे होता है, नोटिफिकेशन आ गई, पढ़ना भूल ही जाते हैं हम, और उस नोटिफिकेशन के ऊपर ही हमारा दिमाग चला जाता है। तो हमें उस डिस्ट्रैक्शन को पहले रिमूव करना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये है कि मेक लर्निंग हैबिट। मतलब पढ़ाई कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक दो दिन पढ़े और खत्म हो गई, या फिर एग्जाम के एक दो दिन पहले पढ़े, ऐसी चीज नहीं है पढ़ाई। हमें रोज थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। और ऐसा कहते हैं ना कि जो चीज हम रोज करते हैं, रोज वही चीज रिपीट करते हैं, तो उसकी हमें आदत लग जाती है, वो हमारी हैबिट बन जाती है। सभी लोगों को बैड हैबिट्स जो होती है ना, वो बहुत जल्दी लग जाती है, और जो गुड हैबिट्स होती है वो बहुत बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। लेकिन अगर हमारे अंदर वो हैबिट्स आ जाए तो हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। तो कंसेप्ट ज़्यादा आसानी से समझने के लिए हमें उस चीज़ की आदत डालनी पड़ती है। मतलब वही चीज़ हमें बार बार करनी पड़ती है। जैसे कि पढ़ाई, हमें पढ़ाई रोज़ करनी पड़ेगी, उसकी हैबिट लगानी पड़ेगी।